हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग में आता है, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने सुना होगा, हिंदी में अभिकेंद्र बल हम लोग कहा करते थे। 11th क्लास में याद करो कि भैया मैदान में गए, खूंटा गाड़ा, गैया बांधी, गैया ने वृत्त के पथ पर सर्कुलर मोशन किया, वृत्तीय गति करी, केंद्र की तरफ एक बल लगा जिसे हम लोगों ने कहा अभिकेंद्र बल। भैया ठीक है, तो जब भी कभी होता क्या है, सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या हो गया कि कोई मशीन होगी इस तरीके की जो भैया गोल 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 घुमाएंगे और जो भी जीव हैं, जो भी चीजें हमें अलग करनी होंगी, अशुद्धियां हैं जो भी, उन्हें हम लोग अलग कर लेंगे भाई। ठीक है, तो यह एक मशीन होती है। ठीक, यह एक क्या होती है? मशीन होती है जो बहुत तेज घूमती है तथा इससे चीजों को उनके वेट या डेंसिटी के बेसिस पे अलग किया जाता है भाई। ठीक, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। तो सेंट्रीफ्यूग क्या है? एक मशीन है जिसे अंधाधुंध तरीके से घुमाएंगे, जिसका भार कम होगा, पतला उड़ गया वो या वहीं रह गया, या जिसका घनत्व ज्यादा है, उड़ गया वो या वहीं रह गया, तो इस तरीके से उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जूलॉजी में इसका यूज काहे के लिए करते हैं? तो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, जैसे ब्लड हो गया है, सेल्स हो गया है, टिश्यूज हो गए हैं, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू क्या होते हैं? तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं भाई। ठीक है, जब आप किसी सैंपल जैसे ब्लड, मान लिया आपको जो है ब्लड का ही यूज करना है और उसे क्या करना है मेरे भाई? प्यूरिफाई करना है या जो भी चीजें अलग करनी है। तो जब आप किसी सैंपल, मान लिया ब्लड हमने ले लिया, को सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं और उसे घुमाते हैं, जिससे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो ब्लड में हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, सबको पता है ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, उसकी जो लेयर होती है, चोट लगने पर कभी कभी देखा होगा बाद में पीली पीली लेयर बन जाती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो जब हम लोग ब्लड को मशीन में डाल के घुमाते तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जैसे आरबीसी वगैरह, ये सब नीचे सेटल हो जाते हैं। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्लाज्मा वगैरह है, वो सब ऊपर रह जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये मशीन काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन भाई। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड एनालिसिस, जितने भी खून वगैरह की एनालिसिस होती है उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सेल सेपरेशन होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए और शेल कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं को अलग करने में, कोशिका के विभाजन में, डीएनए आरएनए को अलग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमेन वगैरह जो होता है उसकी एनालिसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग के अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो क्या प्रकार हो जाएगा? नंबर एक तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूग होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसके द्वारा जो छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब या स्मॉल वायल्स के साथ काम करती है। स्पीड इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक, माइक्रो का नाम ही क्या है? माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है? क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूग। क्लिनिकल में क्या होगा? तो ये क्या होता है? ये कॉमन लैब सेंट्रीफ्यूग है। इसका यूज ब्लड को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी लैब के अंदर आरबीसी को अलग करना है, प्लाज्मा को अलग करना। जैसे अभी हमने आपको बताया, जब तेजी से घुमाते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूग के द्वारा इसे हम लोग अलग करते हैं। रेफ्रिजरेटेड, नाम से ही पता चल रहा है भैया, रेफ्रिजरेटेड का मतलब क्या? जमाया माया जाएगा। तो इसमें कूलिंग सिस्टम होता है, इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स होते हैं, वो जो लोग टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे एंजाइम है, सबको पता है एंजाइम के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री होता है भैया। ठीक है, इसके लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 से 7 होती है, सबको मालूम है। तो एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, इन सबको हैंडल करने के लिए जिन्हें टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके अलावा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग भी होता है। नाम से ही पता चल रहा, हाई स्पीड का मतलब क्या है? इस सैंपल का ज्यादा फाइन सेपरेशन करता है। ज्यादा जो फाइन मतलब ज्यादा अच्छा सेपरेशन करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। रिसर्च लैब में यूज होता है। इसमें जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग भी होता है। अल्ट्रा का मतलब लोग कहते हैं नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, अल्ट्रा मतलब कुछ और अच्छा। तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, वायरस, राइबोसोम्स, इन सबको सेपरेट करने के काम में आता है भाई। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूग अगर पेपर में आए
तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। देखो ये हम ये नहीं कह रहे ये 25 नंबर की जुगाड़ है, लेकिन हाँ 15 नंबर की जुगाड़ ये है, क्योंकि पेपर जो आपका आएगा एक तो डिटेल्ड लॉन्ग आएगा, डिटेल्ड लॉन्ग 25 नंबर का आएगा, 3 आएंगे, 1 करना होगा। उसके अलावा 2-3 लॉन्ग आते हैं जिनमें 2 करने होते हैं 15-15 नंबर वाले। तो उस प्रोसेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूग बहुत आसान है, एक मशीन है, अंधाधुंध घूमती रहती है, हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूग कहलाता है भैया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कह देते हैं। ब्लड की एनालिसिस के लिए, सीमेन एनालिसिस के लिए, डीएनए आरएनए इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइप की बात करें तो माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, क्लिनिकल का मतलब कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए, रेफ्रिजरेटेड यानी जिन्हें टेम्परेचर से फर्क कब पड़ रहा है तो इस तरीके का इस्तेमाल कर लेंगे। और हाई स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा फाइन सेपरेशन के लिए, अल्ट्रा मतलब इसमें और ज़्यादा स्पीड होगी और तेजी से चीज़ें अलग होंगी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेंट्रीफ्यूग समझ में आ गया होगा। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और बहुत तेजी से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहो, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, नंबर 1 तो शेयर करो लोगों तक। बायोलॉजी कभी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं यार अगर बच्चे तक कंटेंट पहुंच रहा है तो फिर हम बैठ के लिखने को तैयार है। पूरी रात बैठ के कलम ने 6-7-8 PDF तैयार करी हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है यहाँ भी पब्लिक कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है घबराओ नहीं, सब कुछ अपलोड हो रहा है भैया, ठीक है। 20 तारीख तक आपको स्पीड भी दिखने लगी होगी, पहली बात तो रेगुलरिटी अब आपको दिख रही होगी। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, जब तक आपके पेपर नहीं करा लेंगे अच्छे से तब तक भैया लगे रहेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।